रामपुर विकासखंड चमरवा से बिकनिया से प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। किस तरह का विकास रामपुर में कराएंगे, नवनिर्वाचित चुने गए हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। किस तरह से विकास आप कराएंगे और अब आप प्रधान बने हैं तो किस तरह से लेकर चलेंगे गांव के विकास को? गांव के विकास के लिए भाई साहब अभी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी मम्मी यहाँ पर प्रधान थी, तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत काम हमने उस समय किया था। यहाँ पे मैं तो बहुत छोटा था। हमारे यहाँ ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है और सहकारी समिति का स्टोर भी है और पंचायत भवन भी था, बैंक वगैरह। ये सारी ज़रूरतें जो एक आम आदमी की होती हैं वो सब हमारे गांव में सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। लेकिन इन 20 सालों में गांव के अंदर देख रेख के अभाव में ये सब व्यवस्थाएं अभी चौपट पड़ी हुई हैं। कौन पूर्व में प्रधान थे, उन्होंने कितना विकास कराया होगा? ना, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि कौन थे और किसने विकास नहीं कराया। मेरा जो एजेंडा है मैं आपके सामने सिर्फ वही रख सकता हूँ और मैं वही बात करूँगा। ये जो आवश्यकताएं की पूर्ति, इन चीज़ों को सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया, ये सारी चीज़ें गांव के अंदर मुहैया कराई पहले, लेकिन उनके देख रेख के अभाव में वो अभी सब निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। पशुपालन विभाग का अस्पताल है, दूर दूर तक आसपास के गांव में नहीं है भाई साहब, मेरे यहाँ है, लेकिन देख रेख के अभाव में आज उसकी स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है, बहुत बदहाल हो चुकी है। उसकी बिल्डिंग मेरे को नई बनवानी है, पहला काम। दूसरा काम है पंचायत भवन। पंचायत भवन मेरे यहाँ लगभग 20 साल पहले बन चुका था, जैसा मैंने आपको बताया। आज देख रेख के अभाव में वो पंचायत भवन खंडहर हाल में पड़ा हुआ है। मैं नए पंचायत भवन के लिए प्रयासरत हूँ, पशुपालन विभाग का अस्पताल है उसके लिए प्रयासरत हूँ। सहकारी समिति का इतना बड़ा स्टोर मेरे यहाँ पर, खाद की व्यवस्था यहाँ हो जाती थी और हमारा गेहूँ धान वगैरह सारा का सारा यहाँ तुल जाता था। लेकिन आज वही स्थिति है, स्टाफ बैठ नहीं रहा है। गेहूँ का कांटा अच्छा खासा लगता था यहाँ पर, अभी जो पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ नहीं लग रहा है। तो मेरे लिए ये तो मेरा मुख्य एजेंडा है कि गेहूं का कांटा मुझे जो है गांव के अंदर लगवाना है, चाहे इसके लिए मुझे शासन से हाथ जोड़ने पड़े या फिर इसके लिए आंदोलन करना पड़े, मुझे किसी भी स्तर पे जाना पड़े, मैं यहाँ पर ये गेहूं का कांटा लगवा करके ही रहूँगा। पंचायत भवन की बुनियाद अभी हम बहुत जल्दी शीघ्र ही रखने वाले हैं। पंचायत जैसा कि पंचायती राज में है कि ये मिनी संसद है, तो संसद भवन तो होना ही चाहिए। तो इन विकास कार्यों को आगे की ओर ले जाने के लिए हमें एक जगह भी चाहिए, तो मैं एक कार्यालय यहाँ पे तैयार करूँगा और सुचारू रूप से सारी गतिविधियाँ चलाऊँगा। शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ? शिक्षा का स्तर मेरे यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है। प्राइमरी विद्यालय के जो इस समय टीचर हैं काफ़ी जागरूक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप विद्यालय की स्थिति आकर के देखेंगे, बहुत बढ़िया मेंटेन है विद्यालय। और जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी बहुत अच्छे शिक्षित लोग हैं और शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बच्चों को घर जा कर के मोटिवेट करना, उनको जो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें वगैरह, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं। मेरे यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे हैं, वो मैं 2-3 साल से पिछले लगा हूँ गाँव में, तो देख रहा हूँ शिक्षा अभी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ये कोरोना काल में अभी जो बंद हो गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो अभी ये हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी इन्होंने कुछ कोशिश की थी, तो मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ, प्रयासरत हूँ। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को जो है, देखो गांव का एरिया है, नेटवर्क की भी समस्या है, बिजली की भी, वैसे बिजली तो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं, हालांकि मेरा गांव अभी फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़ा हुआ है, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल गांव तक सरकार ने तो पहुंचा दी, लेकिन उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी थी, मतलब ग्राम प्रधान की थी। वो अभी फाइबर ऑप्टिकल के जो है चालू नहीं है, मैं उसको चालू करवा रहा हूँ। यहाँ पर जब नेटवर्क मेरा सही हो जाएगा, वाईफाई मेरे जो है चालू हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि गांव के जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनकी शिक्षा को जारी रख सकें। अच्छा, सरकार की भी लगातार प्रयास रहता है कि शौचालय होना चाहिए और हर ज़रूरतमंद के नीचे छत होना चाहिए, तो कितने शौचालय आपके यहाँ ज़रूरत होंगी लोगों को और कितने लोगों को छत की ज़रूरत है, यानी प्रधानमंत्री जो आवास चल रहा है उसकी योजना? देखिए, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा अंत्योदय का विकास। और अंत्योदय का मतलब अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में ही मिल सकता है आपको अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति। तो शौचालय ये एक मूलभूत आवश्यकता थी। इस दर्द को मोदी जी ने समझा, समझने के बाद इस योजना को इतना प्रभावी ढंग से लागू किया
कि घर घर शौचालय लगभग बनवा दिए गए। आज की डेट में लगभग मेरे गांव में अधिकतर घरों में शौचालय बन चुके हैं, लेकिन अभी 20-25 लोगों की मेरे पास डिमांड आई है, शिकायत आई है, तो मैं उनको जो है बहुत ही शीघ्र जो है चालू करूँगा। वैसे उन लोगों को दिक्कत नहीं है, अभी मेरे यहाँ पे सामुदायिक शौचालय जो है बना दिया गया है, सार्वजनिक अगर शौचालय। छत की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री आवास की, ग्रामीण आवास की कुछ ज़रूरत है लोगों को? हाँ, प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है। अभी पिछले कार्यकाल में लगभग 20 आवास मेरे गांव में बने थे, और आगे लगभग 20-25 आवासों की और आवश्यकता है। मैं लिस्ट बना चुका हूं, और मैं अब ब्लॉक में जिस दिन मेरी बैठक होगी उस दिन मैं बात करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ कोई भी जो है छत से वंचित ना रह पाए। अच्छा, कितना बड़ा गांव होगा, कितने लोग कम से कम होंगे वहाँ पे, लगता है कितना होगा? मेरा गांव लगभग 1500 वोटर हैं यहाँ पर, और 450 परिवार हैं। तो 450 परिवारों में लगभग वैसे तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आवासों की जो मेरे को आवश्यकता लग रही है, 20 से 25 लोग जो है अभी ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, वो मैं पूरी करूँगा। अच्छा, जिस तरह से लगातार प्रधानों पे भी आरोप लगते हैं कि इसको दे दिया, उसको नहीं दे दिया, तो ऐसे में किस किस तरह से आप लेकर चलेंगे? क्योंकि आप तो सभी के लिए प्रधान है ना, तो ऐसे में तो चैलेंज होगा। मैंने जैसा अभी आपको बताया, पंचायत भवन बनाकर एक कार्यालय तैयार किया जाएगा, और जो प्रक्रियाएं हैं, जिस हिसाब से चयन होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया सीधी सी ये है, प्रधान अपने सारे मेंबरों को लेकर के बैठेगा, और वहाँ पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि इस व्यक्ति का हम लोगों ने जो है नाम चिन्हित किया है। अब आप सब लोग सहमति दीजिए, क्या ये सही हैं, क्या ये गलत हैं। और जब 11-12 लोगों की टीम बैठ कर के गाँव के बीच में और कार्य योजना तैयार करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है अपने और बेगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो इसको आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत है, उसको पूरा किया जाएगा। जिस तरह से सरकार चल रही है, सबका विकास सबका साथ, तो ऐसी आप भी चलेंगे कि सभी को सबका साथ सबका विकास? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ, मैं योगी जी की नीतियों से भी बहुत प्रभावित हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो सरकार सपने संजोए बैठी है अंत्योदय का विकास, मैं भी उनके उस मील के पत्थर में 1-2 कदम मैं भी सहयोग कर सकूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे में तो बहुत चैलेंज था, अभी भी कोरोना काल है, कोरोना से भी अभी है, तो इस समय गाँव को लेकर साफ़ सफाई हो गई या सैनिटाइज हो गई, तो ऐसे में कैसे लेकर चल रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। महामारी चल रही है, और इस पर अगर बात नहीं की तो फिर क्या बात की हो, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। महामारी चल रही है, इसके प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सरकार के भी निर्देश मिले हैं, और सरकार के निर्देश पर ही हम लोगों ने जो है निगरानी समिति का गठन किया है। इस निगरानी समिति में हमारे जो है 9 लोग हैं, 9 लोगों में मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ। इस समिति के अंदर रोजगार सेवक, और कोटा डीलर, और एएनएम हमारी, और आंगनवाड़ी, और गांव के कुछ लोगों को लेकर के, और हाँ, लेखपाल साहब और हमारे जो है सचिव, इन सबको लेकर के हमने एक निगरानी समिति बनाई है। इस निगरानी समिति में सबका अपना अपना अलग अलग दायित्व है। इसमें हमारी आंगनबाड़ी के ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो घर घर जा कर के इसका सर्वे कर रही हैं। अगर किसी के अंदर कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उनको क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी हमारी है। उनको दवाइयों की किट जो हमें सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दी गई है, हमने वो दवाइयों की किट उन लोगों को घर घर जा कर के प्रोवाइड कराए हैं, और उनको कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, वो सब गाइडलाइन उनको दिए हैं। सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे गांव में 2-3 पॉजिटिव केस हो गए थे, जिसमें मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था। बता रहा हूँ, पॉजिटिव हुआ था मैं। उसके बाद में जो है गांव में जब 1-2 केस और निकल के जब मेरे आए, और उनको गांव में आइसोलेट करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने उनको अपने पास बुला करके अलग अलग रूम में क्वारंटीन किया। उसके बाद में गाँव से तो मैंने ये पॉजिटिव थे, उनको अपने पास बुला करके अपने ही घर में जो है अलग क्वारंटीन कर लिया। उसके बाद मेरे गांव में ना तो कोई पॉजिटिव केस मिला, और ना ही जो है लोगों के अंदर लक्षण मिले। बाकी हमारी जो है निगरानी समिति अब पूरी तरह से काम कर रही है, साफ़ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसमें रोजगार सेवक और सफाई कर्मी मेरा जो है पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं बस यही अपील करूंगा कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है गांव में काम करने का है, विकास करने का है। अब मेरे से लोग जो है इस तरह की उम्मीद ना करें कि मैं किसी खास व्यक्ति को, या जो मेरा वोटर है मैं वो सिर्फ उसके लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरा सिर्फ गांव के लोगों के लिए एक ही संदेश है, जिन सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रखा है, जो चक्रोट दबा रखे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपने आप मान जाएं। अगर
ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को जो है प्रशासन का भी सहारा लेना पड़ेगा, और मैं कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो गांव के लिए हित में होगा, जो जनता के लिए हित में होगा, वही मैं काम करूँगा। आगे मेरा इलेक्शन को लेकर के क्या रहेगा रिजल्ट, या लोग कैसे मेरे से नाराज़ होंगे, वो उसकी मेरे को चिंता नहीं। मेरा मुख्य उद्देश्य है गाँव का विकास और सिर्फ विकास। हमारे साथ प्रधान मनीष जी मौजूद थे, किस तरह से गाँव में विकास कराएंगे, हमने उनसे बात करी थी। रामपुर से ज़ीशान खान।